बिहार ब्लॉक में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो यहां पे निकाली गई है। जी हां, 1 लाख भर्तियां जो है बिहार ब्लॉक में निकाली गई है। ब्लॉक के सभी अलग अलग पद के सभी अलग अलग जिलों में ये भर्तियां जो है वो भरी जाएगी। उसमें देखिए कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो 10वीं या 12वीं पास को सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो आप अपने जिले के ब्लॉक में आप आवेदन कर सकेंगे। कुल बिहार की टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 1 लाख भर्ती है। कैसे आवेदन करना है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरी जानकारी देखिएगा कि क्या एज है, कितना सैलरी मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है, इसका लास्ट डेट क्या है। तो सारी जानकारी यहां पे दी जा रही है, कब से आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट पहले देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको आवेदन करना है। बिना स्किप किए देखिएगा ताकि सही सही तरीके से आप फॉर्म भर सके, क्योंकि एक गलत तरीका से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई परीक्षा जो है वो नहीं ली जाएगी। इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, सिर्फ मार्क्स बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप सही से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो जबरदस्त तरीके से आपका इस बार पक्की सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि 1 लाख भर्तियां निकाली गई है पूरे बिहार में, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है और सभी जिले में आपकी ये भर्तियां के तहत जो है वो आवेदन आपको देना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले देख लीजिए, तो बिहार ब्लॉक में करीब 1 लाख पदों पे ये भर्तियां जो है वो निकाली गई है, ठीक है, जिसमें 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर पाएंगे और इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी जिलों में मार्क्स स्तर पे भर्ती ली जाएगी। यानी आपके 10वीं या 12वीं में कितने मार्क्स हैं उस मार्क्स पे आपको आवेदन करना होगा। पुरुष या महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे की प्रक्रिया, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या एज है, सैलरी कितनी मिलेगी, सब कुछ जानेंगे। कैसे फॉर्म भरकर कहां जमा करना है। स्टेप बाय स्टेप करने के लिए गूगल में आके आपको biharnotices.in सर्च करना है और बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखते रहिएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप उस तरीके से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, तो बिल्कुल ध्यान से भरना है, थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे 3 लाइन आएगा खुलने के बाद। इस 3 लाइन पे आपको फटाक से यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर जाइएगा तो गवर्नमेंट जॉब लिखा हुआ आएगा। इसी गवर्नमेंट जॉब पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद देखिएगा बिहार ब्लॉक वैकेंसी लिखा हुआ आएगा। बिहार ब्लॉक वैकेंसी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान हटाइएगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी पढ़ते हुए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिएगा बिहार ब्लॉक वैकेंसी का यहाँ पे सामने में आपका खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ से पूरी डिटेल समझते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। देख सकते हैं 1 लाख टोटल पदों पर ये बहाली जो है वो निकाली गई है। किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं है, 25,000 रुपये की सैलरी है और आप बिहार के किसी भी जिले में आवेदन कर सकते हैं। और ये भर्ती जो है बिहार ब्लॉक में 10वीं या 12वीं पास पे आपकी निकाली गई है। यानी अगर आपका 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप 10वीं पास पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बिहार के किसी भी जिले में। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से एकदम ध्यान से देखते चलिए। किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। सिलेक्शन जो है वो आपका मार्क्स बेसिस पे होगा सभी जिलों में। बिहार के किसी भी जिले में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है। तो योग्यता की बात कर ली जाए तो योग्यता जो है वो आपकी 10वीं पास रखी गई है। यानी कोई व्यक्ति चाहे तो 10वीं पास पे भी आवेदन कर सकता है, लेकिन एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर व्यक्ति 10वीं से ऊपर पास है, जैसे मान लीजिए कि 10वीं पास पे निकाली गई है, आप इंटर कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, तो आप जो है किसी एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपका मन है तो आप 12वीं पे फॉर्म भर सकते हैं, आपका मन है तो ग्रेजुएशन पे भर सकते हैं, आपका मन है तो आप 10th पास पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई जो है वो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है। मर्जी के अनुसार आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मिश्रित पद निकाला गया है। अगर कोई अभ्यर्थी चाहता है कि 10वीं पर अलग, 12वीं पर अलग या स्नातक पर अलग अलग आवेदन करें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी जिले से एक ही आवेदन कर सकता है। यानी अगर आप चाहें कि 10वीं पे कहीं और से भर दें, 12वीं में किसी और जिला से भर दें और स्नातक पे किसी और जिला से आवेदन कर दें
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति बिहार के किसी भी जिले से एक ही आवेदन करेगा। अगर आप 10वीं पे आवेदन करना चाहते हैं तो 10वीं पे कर दीजिए, अगर आप 12वीं कर चुके हैं तो 12वीं पे कर दीजिए, सबका अलग अलग पोस्ट है। और ग्रेजुएशन पे करना चाहें तो ग्रेजुएशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए सैलरी क्या होगी, कौन कौन सा पोस्ट इसमें शामिल है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ध्यान से एकदम देखते चलिए। उम्र सीमा की बात करें तो 16 साल न्यूनतम और अधिकतम 38 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो छूट होती है बिहार सरकार के द्वारा, जो अधिकतम उनमें ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये ठीक है, ये सब का जो छूट होता है वो लागू होगा, ठीक है। नॉर्मल जनरल के लिए आपका कम से कम 16 साल और जनरल के लिए कम से कम 38 साल। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का जो छूट है बिहार सरकार का, वो छूट जो है एज लिमिट में लागू होगा, ठीक है, सभी पद के लिए। पद की बात कर ली जाए तो इसमें ब्लॉक के अंतर्गत आपकी जॉब दी जाएगी, जिसमें सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट या ब्लॉक हेल्पर, इसके तहत जो है वो आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। अगर आप 10वीं पास पे आवेदन करेंगे तो 10वीं पास के जो पद हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप 12th पास पे आवेदन करेंगे तो 12th पास पे दिए जाएंगे, ठीक है। सेपरेट पोस्ट जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आपको मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन है। मार्क्स जो है 10वीं का ही मार्क्स जुटेगा, अब ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का मार्क्स जुटेगा, मैट्रिक के मार्क्स बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। मैट्रिक में आपका कितना नंबर है उसी पे मेरिट बनेगा बिहार के सभी जिलों का, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरिट मैट्रिक के मार्क्स पे ही बनेगा, 10th के मार्क्स पे ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई का कोई फी नहीं है, यानी कोई चार्ज नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने का। आप आराम से फॉर्म जो है ऑनलाइन मोबाइल से घर बैठे भर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सैलरी 25 से 30,000, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग सैलरी है। न्यूनतम सैलरी जो है 25,000 है और बाकी का भत्ता जो होता है बिहार सरकार का वो अलग से दे होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स समझ लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, मैट्रिक पास का मार्कशीट लगेगा और मैट्रिक का एडमिट कार्ड का भी फोटोकॉपी लगेगा, समझ रहे हैं, मार्कशीट भी लगेगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड भी लगेगा। आय प्रमाण पत्र नया होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जान लीजिए, आय प्रमाण पत्र जो है वो आपका लगेगा, जिसमें आपके गार्जियन का नाम रहेगा और आपका नाम भी रहेगा, यानी गार्जियन की इनकम और स्टूडेंट का नाम उसमें शामिल रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, जिस जाति के हैं आप, ठीक है, ओबीसी के हैं या एससी के हैं या एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस है, जो भी आपकी जाति है, जनरल के लिए कोई जाति नहीं लगेगा, बाकी सभी के लिए जाति लगेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, बिहार के आप अस्थायी निवासी होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसीलिए निवास प्रमाण पत्र लगेगा आपका। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, बिहार का होना चाहिए। दिव्यांग, अगर आप विकलांग हैं तो उसके अंतर्गत छूट ले सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। ध्यान देंगे, छात्र का नाम, पिता का नाम, मैट्रिक का प्राप्त अंक, 10वीं के अनुसार जन्म तिथि, आधार विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ जो है वो यहाँ पे मैच करना चाहिए। और आपकी नाम की स्पेलिंग और पिता का नाम का स्पेलिंग वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में है, ठीक है, और जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो नाम की स्पेलिंग है दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो फॉर्म उसी टाइम रिजेक्ट होगा। तो ये मिलान कर लीजिएगा कि आधार कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वही आपका मैट्रिक यानी 10th के सर्टिफिकेट में वही नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आप 10 फोटोग्राफ जो है अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब मेरिट बनेगा तो मेरिट में इंटरव्यू के टाइम भी उसी पासपोर्ट साइज फोटो का आपका जरूरत होगा। तो फोटो चेंज नहीं कीजिएगा बीच में कहीं पे भी, शुरुआत में जो फोटो लगा रहे हैं उसी फोटो को 10 पीस बनवा लीजिएगा, वही फोटो सिलेक्शन तक आपका लगेगा। उसके बाद बात कर ले कि यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म के लिए ऑनलाइन फॉर्म अपना मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन इसी महीने से शुरू हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लिस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जान लीजिए कि आपका अप्लाई होना शुरू हो गया है, ठीक है। सभी जिले का दिख जाएगा, अररिया हो गया, अरवल हो गया, औरंगाबाद हो गया, फिर यहाँ पे देखिए बांका, बेगूसराय, भागलपुर, सभी जिले का, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा,
पटना, पूर्णिया, ठीक है, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सभी जिले का यहाँ पे जिले पे क्लिक करना है आपका। जिस जिले पे है वहां पे जिला वाइज जो है वो सब कुछ आपको पश्चिमी चंपारण, वैशाली, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जो है वो यहाँ पे आके आप देख लीजिए और जरूर से ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा क्योंकि 1 लाख वैकेंसी है। तो फटाफट से आप लोग देर नहीं किए, वीडियो को शेयर कीजिए और biharnotices.in जो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाइए और फटाफट खोल के अपना आज ही जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट यहाँ पे दिया गया वो फटाफट चेक कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये वैकेंसी अगर हाथ से छूट गई तो समझिए बहुत बड़ी चीज आपसे निकल गई। 1 लाख वैकेंसी बिना परीक्षा के आपके ब्लॉक में आपकी नौकरी जो है वो यहाँ पे होने जा रही है केवल 10th पास पे, और बहुत जबरदस्त भर्ती है। साथ ही साथ लगातार अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलेगी।